तो 3 डिजिट में देखते हैं। तो यहाँ पे 3 डिजिट के लिए कितना होगा मेरे प्यारे छात्रों? 3 डिजिट के लिए आपका आएगा, जैसे लिखा हुआ है 1 1 1, यहाँ पे 1, वहाँ पे 1, यहाँ पे। तो इसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं? स्टेप्स को देखने के लिए इसको हम मान लेते हैं ये है, ये आपका बी है, ये आपका सी है, ये वाला आपका डी है, ये वाला आपका ई है और ये वाला आपका एफ है। ठीक है मेरे प्यारे छात्रों, तो इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ए बी सी डी ई और एफ। अब इसका स्टेप्स हम लोग देखते हैं। स्टेप्स फॉर मल्टीप्लिकेशन कुछ नहीं है, आपको देखने में बहुत बड़ा लगेगा, लेकिन क्या होगा जब आप इससे कैलकुलेशन करेंगे तो बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, देखिए तो स्टेप फर्स्ट क्या होगा मेरे प्यारे छात्रों? स्टेप फर्स्ट, आप इसको अंत वाले को अंत से मल्टीप्लाई की, मतलब अंत आपको छोड़ना नहीं है। कहावत है कि अंत भला तो सब भला। ठीक, दूसरा देख रहे हैं क्या होगा? आप 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन देखें मेरे प्यारे छात्रों, जैसा 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन का रूल था वही यहाँ पे होगा। तो इसको आपस में क्या कीजिए, आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो क्या होगा, ई को कर लिए तो ई सी हो जाएगा, प्लस एफ से कर लिए तो क्या हो जाएगा, एफ बी। ठीक है, तीसरा स्टेप्स की थोड़ा सा चीज़ें आपको ध्यान में रखना है, बाकी किसी स्टेप्स को ध्यान में नहीं रखना है। तो तीसरा स्टेप्स क्या होगा, सो मेरे प्यारे छात्रों देखेंगे यहाँ पे। ठीक, तीसरा क्या करना है कि इस वाले लास्ट को इससे मल्टीप्लाई करना, इसके लास्ट को इससे मल्टीप्लाई करना, और ये जो बीच में बच गया है बिचौलिया, इसको भी आपस में गुना कर देना है और जोड़ देना है। ठीक है, तो आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो ए इंटू एफ प्लस सी इंटू कितना हो जाएगा, डी, और प्लस बी इंटू ई। ये बीच वाला मौसी है जिसको आपको पीछे नहीं छोड़ना है। ठीक है, चौथा स्टेप्स क्या हो गया, ये सारे चीज। तो अब ये 2 डिजिट बच गया लास्ट में, तो इसके लिए भी वही प्रक्रिया होगा और कुछ नहीं होगा। तो मैं बता रहा हूँ, देखिए इसको, इसमें क्या करना है आपको, अब इसको आपस में क्या कर देना है, मल्टीप्लिकेशन, और इसको भी आपस में क्या कर देना है, मल्टीप्लिकेशन। तो कितना होगा, ए इंटू ई को कीजिएगा तो ए ई आ जाएगा, प्लस, दिख नहीं रहा होगा शायद आपको, तो क्या हो गया, ये हो गया ए ई प्लस इसको मल्टीप्लाई कीजिए, कितना होगा, बी इंटू डी। ठीक है, और सबसे लास्ट जो एक स्टेप्स है, इसमें 5 ही स्टेप्स होते हैं और ये देखने में बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन ऐसा कुछ होगा नहीं। लास्ट में इसको आप क्या कर लीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, कितना होगा, ए इंटू डी, कितना होगा, ए डी। ठीक है मेरे प्यारे छात्र, देखिए मैं इसी पे आपको मल्टीप्लिकेशन बता रहा हूँ 3 डिजिट वाला, जो आपको बहुत जल्द आंसर आ जाएगा। देखते हैं यहाँ पे, ठीक है मेरे प्यारे छात्रों, जैसे आपको मल्टीप्लिकेशन करना था डिजिट को 1 1 1 1 1 और 1 को। ठीक है, आपको आंसर पहले से पता है कितना होगा, और यहाँ पे देखते हैं आंसर आता है कि नहीं। तो क्या करना है, सबसे पहला स्टेप्स क्या है आपके पास, स्टेप्स पहला कि इसको आपको आपस में क्या कर देना है, मल्टीप्लिकेशन। स्टेप्स फर्स्ट यानी यही आपका सी था और ये वाला एफ था, तो सी इंटू एफ था, कितना होगा, 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 1। दूसरा स्टेप है इसको आपस में क्या कर देना है, मल्टीप्लिकेशन, इसको इसमें आपस में क्या कर देना है, मल्टीप्लिकेशन, और क्या कर देना है, जोड़ देना। तो कितना होगा, 1 गुना 1 कितना होगा, 1, 1 गुना 1 कितना होगा, 1, 1 1 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 2। ठीक है मेरे प्यारे छात्रों, तीसरा स्टेप्स आपके पास क्या था, थर्ड स्टेप्स है आपके पास कि इसको आपस में आपको क्या कर देना है, मल्टीप्लिकेशन, फिर इसको आपस में क्या कर देना है, मल्टीप्लिकेशन, और फिर इसको क्या कर देना है, जोड़ना, मतलब जोड़, इसको भी गुना करके क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो कोई भी ऐसा चीज़ें नहीं है जो आपको समझ में नहीं आएगा, बहुत ही आसान है। तो 1 गुने 1 कितना होता है, 1, ये भी 1 गुने 1 कितना होगा, 1, और 1 गुना 1 कितना होगा, 1। तीनों को आपस में जोड़िएगा तो 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3। आखिरी वाला प्रोसेस क्या है कि इसको आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, इसको आपस में मल्टीप्लाई, तो 1 इंटू कितना होगा, 1, इसका कितना होगा, 1 इंटू कितना होगा, 1, तो ये कितना होगा, 1, और प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2। और सबसे लास्ट प्रोसेस क्या है वहाँ पे देखिए, ए इंटू डी, तो ए इंटू डी मतलब इसको आपस में मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। देखिए मेरे प्यारे छात्रों, पहला प्रोसेस था सी इंटू एफ, तो इसको आपस में मल्टीप्लाई की जो वैल्यू आया उसको लिख लिए, अगर कैरी आता तो आगे में जोड़ते, नहीं आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद क्या करना है हमें, इसको आपस में क्या कर देना है, मल्टीप्लिकेशन, इसको आपस में क्या कर देना है, मल्टीप्लिकेशन। देखिए 1 इंटू 1 जो वैल्यू आ गया उसको क्या कर दिए, आपस में क्या कर देना है, जोड़ देना है इसको। तो 1 इंटू 1 यहाँ पे जोड़ के आ गया 2। फिर क्या करना है, ए इंटू एफ, उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे आपके पास डिजिट था
डी इंटू सी ए इंटू एफ हो गया। उसके बाद लास्ट में क्या होगा, बी इंटू ए। सभी तीनों को आपस में जोड़ना था तो 1 इंटू 1 1 इंटू 1 1 इंटू 1, सभी जगह से 1 आ रहा है तो 1 1 जोड़िएगा तो कितना होगा 3। इसको फिर 2 डिजिट वाले मल्टीप्लिकेशन 1 इंटू 1 1 इंटू 1 जोड़िएगा तो कितना होगा 1 प्लस 1 2 होता है, 1 इंटू 1 1 हो गया। मतलब आ गया आपके पास आंसर। ठीक है, मैं कुछ और एग्जाम्पल के साथ आपके साथ हूँ, तो चीज़ों को देखिए मेरे प्यारे छात्रों। अब दूसरा कोई भी नंबर लेता हूँ जिससे आपको स्टेप्स लिखा हुआ वहाँ पे देखिए और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करना आप सीखिए। जैसे मान लीजिए कि आपके पास नंबर है 1 2 3 को मल्टीप्लाई करना है 112 से, तो आप मेरे साथ मल्टीप्लिकेशन कीजिए। 2-3 ही एग्जाम्पल्स में आपको पूरी तरीक़ा से क्लियर हो जाएगा। तो पहला आपको अंत वाले को आंसर, तो 3 दूना कितना हो जाएगा 6, इसको गुना कीजिए 2 दूना 4 और प्लस 3 कितना हो जाएगा 7। और थोड़ा मेरा स्पीड हो जाएगा, आपका भी हो जाएगा। देखिए चीज़ों को समझिए। 2 इंटू कितना होगा 1 कितना होगा 2, 3 एकम कितना होगा 3 और 2 एकम 2 2, यानी इसको आपस में पहले जोड़ लीजिए। तो कितना 2 एकम 2 2 और 3 एकम 3 2 5 और 2 एकम 2, तो 5 और 2 कितना होगा 7। इसको मल्टीप्लाई कीजिए 1 इंटू 1 कितना होगा 1 गुना कितना होगा 2, तो कितना होगा 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, और इसको लास्ट वाले को 1 इंटू 1 1, यही हो गया आंसर। जितना देर में आप कैलकुलेटर में या मोबाइल फ़ोन में डिजिट डालेंगे उतने देर में आप गुना कर सकते हैं। इससे वह बड़ा से बड़ा भी मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं जो कैलकुलेटर नहीं करता है। चूँकि कैलकुलेटर को हम और आपने बनाया है, न कि वो किसी गॉड के द्वारा बनाया गया है, तो उसमें सारे डिजिट का मल्टीप्लिकेशन संभव नहीं होता। कई बार आप लिखते होंगे फ़ोन के अंदर बहुत बड़ा डिजिट आने पे एरर लिखता होगा, लेकिन आप एक बार जो चीज़ें यहाँ पे सीख जाएंगे वो जीवन भर कभी एरर नहीं करेगा। और मैथ में कोई एक्सेप्शंस नहीं होता, आपको पहले से ही पता है। तो मैं कोई भी एक्सेप्शंस नहीं, आपको एकदम नीट एंड क्लीन पढ़ा रहा हूँ जो आपको दिमाग को पूरी तरीक़ा से हिट करेगा। आप किसी मल्टीप्लिकेशन को बहुत आसानी से कर लेंगे। तो मैं समझता हूँ कि मेरे प्यारे छात्रों के 2 स्टेप्स में आपको चीज़ें क्लियर होंगे। और भी कुछ एग्जाम्पल्स के साथ मैं जा रहा हूँ ताकि आपको बहुत आसानी से चीज़ें क्लियर हो। जैसे और भी कुछ एग्जाम्पल ले रहा है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपको मल्टीप्लाई करना हो मेरे प्यारे छात्रों 140 इंटू 142, इसको आप गुना कीजिए तो क्या होगा, कितना होगा 0 इंटू 2 कितना हो जाएगा 2 ही हो जाएगा। 0 इंटू 2 कितना होगा 0 हो जाता है। सॉरी मेरे प्यारे छात्र, कितना होगा 0। इसको आपस में मल्टीप्लाई करते 4 दूना 8, 4 इंटू 0 कितना होगा 0, तो 8 ही रह जाएगा। 0 में 8 में 0 जोड़िएगा तो 8 ही मिलेगा। इसको मल्टीप्लाई कीजिए कितना होगा 2, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना होगा 0, तो 0 में 2 जोड़िएगा तो 2 ही रह जाएगा। 4 इंटू 4 कितना होगा 16 और 16 में 2 जोड़िए तो कितना होगा 18। हासिल कितना हो गया 1। 4 एकम कितना हो गया 4, अच्छा ये भी 4 एकम 4 कितना हो गया 4, तो 4 4 8, इधर से एक कैरी आया था 1, तो 8 और 1 कितना होगा 9। इधर में कोई कैरी नहीं तो इधर से इधर मल्टीप्लाई किए तो 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा 1, इसका आंसर हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि मेरे प्यारे छात्रों आप 3 डिजिट के मल्टीप्लिकेशन बहुत आसानी से सीख चुके हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप किसी भी प्रकार के इस 3 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन आप कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आप कोई भी और भी एग्जाम्पल मैं आपको दे दूँ, होमवर्क के तौर पे भी आप बना के लाएंगे घर से। जैसे 186 को आपको मल्टीप्लाई करना होगा 187 से, ये भी आप कर सकते हैं। कोई भी आप रैंडमली किसी भी नंबर को आप ले सकते हैं और आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, रूल्स को फॉलो कीजिए, आपको सारा मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा। और बहुत आसान है, कोई भी भारी चीज़ नहीं है जो आपसे नहीं होगा। एनी मैन कैन डू एनी थिंग्स, ये टैगलाइन है। तो आदमी कुछ भी कर सकता है, ये सभी आदमी के लिए फिट होता है। चाहे वो जन्म आज लेगा या कल लेगा, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। इसमें से क्या किसी एक को मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो मैं इसी को बता देता हूँ मेरे प्यारे छात्रों। तो अब इसको ध्यान से देखेंगे। 5 4 जा कितना होगा, 5 4 जा होता है 20, तो इसका कितना लिख देंगे 0। आपके पास कैरी कितना आ जाएगा, मतलब हासिल कितना आ जाएगा 2। इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो 5 का 20, इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो 5 का 20, 20 20 कितना होगा 40, इधर से आ गया 2 कितना हो जाएगा 42, हासिल कितना आ गया आपके पास 4। अब इसको क्या कर देना, इसको मल्टीप्लाई करते 4 5 कम 5 4 कितना हो जाएगा 9 और 5 का 20, 20 और 9 आपको पता होगा 29 होता है। इधर से आया था 4, तो 29 4 कितना हो जाएगा 33, हासिल कितना आ जाएगा आपके पास 3। अब क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई 4 कम 4 5 कम 5, तो 4 कम 4 और 5 कितना हो जाएगा 9, और इसका इधर से आया था आपके पास 3, तो 9 3 कितना होता है 12, हासिल कितना हो गया 1। 1 गुने 1 कितना होता है 1, इधर से आप
हासिल आया था एक, तो एक जोड़ दिए तो इसका आंसर हो गया। मतलब 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन में कितना भी बड़ा डिजिट क्यों ना हो, आप आंसर एक ही लाइन में लिख पाएंगे मेरे प्यारे छात्रों। ठीक है, कोई ऐसा चीज़ जादू नहीं है, आप चीज़ों को सीख रहे हैं, रूल्स ये वैदिक मैथमेटिक्स के अंतर्गत आता है, जहाँ से आप चीज़ों को आसानी से सीख सकते हैं। तो मेरे प्यारे छात्रों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन भी सीख गए होंगे। इस पर कुछ क्वेश्चंस लिखे गए हैं, आप इस क्वेश्चंस का जवाब देंगे। कुछ क्वेश्चंस आपको PDF में मिलेंगे, जिसको थ्रू आप वहाँ से बना के आप कमेंट बॉक्स में आंसर कर सकते हैं। जो भी डाउट्स होगा वो जो हमारे टीचर्स अवेलेबल होंगे, आपको डाउट्स क्लियर करवा दिया जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे छात्रों, तो आज के लिए इतना ही। आज के क्लास के लिए आप सभी को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट सीरीज में मैं आपको बच्चों मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको सिखाऊंगा बेस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, धन्यवाद।